अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जिनको कभी अंडेदानी का कैंसर था या छाती का कैंसर था, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? क्या उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगी? इसके अलावा बहुत दफ़ा जो बच्चेदानी के मुंह होता है उसमें भी पेशेंट जो होती हैं उनको अर्ली कैंसर यानी कि प्री कैंसर सिम्टम्स आ रहे होते हैं। क्या वो आगे अपनी फर्टिलिटी को रिटेन कर सकती हैं? क्या वो बच्चेदानी को छोड़ सकती हैं? ये आज आपके साथ हमारी डिस्कशन है। देखिए जी, कैंसर चाहे वो छाती का हो, चाहे हो सकता है कि अंडेदानी का कैंसर हो, अर्ली स्टेज हो, एक तरफ की अंडेदानी निकाली हो, आपकी फैमिली कंप्लीट ना थी तो डॉक्टर साहब ने आपकी बच्चेदानी और एक तरफ की अंडेदानी छोड़ दी। या कभी कभार हम बच्चेदानी के मुंह का पानी का टेस्ट करते हैं, हमें पता चलता है कि जो चेंजेस हैं वो प्री कैंसरस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप कैंसर की मरीज़ा हैं तो आपने बड़ा क्लोज फॉलोअप पे रहना है। डेफिनेटली हर तरह की अलग ट्रीटमेंट है। छाती के कैंसर में डॉक्टर साहब ने आपको दवाएं दी होंगी, रेडिएशन लगाई होंगी। इसी तरह अंडेदानी के कैंसर में भी बहुत ज़्यादा कीमो लगती है। कुछ साइकिल्स हैं जो आपने कंप्लीट करनी है और डेफिनेटली इन साइकिल्स का आपकी रिप्रोडक्टिव इशू पे, आपकी मेंसेस पे, आपकी बच्चे होने की ताकत पे डेफिनेटली बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इवन वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ा होती हैं, प्रेगनेंसी ना सिर्फ वो प्रेगनेंसी कर सकती हैं बल्कि वो जाके आगे कुछ अरसे बाद जब उनकी कीमो का कुछ ड्यूरेशन गुजर जाता है, वो डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली बताएंगे, तो उसके बाद आप अपने बच्चे को दूसरी छाती से या उस छाती से अगर वहाँ पे आपका लंप निकाला है और उसके बाद फॉलोअप पे और कीमो की कंप्लीट होने के बाद आप बिल्कुल ठीक हैं तो आप इवन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सकती हैं। सो पहली बात तो ये है कि अगर आप कैंसर की मरीज़ा हैं तो आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है, प्रॉपर फॉलोअप करना है। अगर डॉक्टर आपको कहे कि कीमोथेरेपी करवानी है तो कीमोथेरेपी करवाएं, रेडिएशंस हैं तो रेडिएशंस, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आई बात कि आया प्रेगनेंसी पे इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। हर जो कैंसर होता है उसकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, उसकी एक लिमिटेड ट्रीटमेंट है, लिमिटेड साइकिल है, कुछ ड्यूरेशन है जब तक हम कीमो या रेडिएशन लगाते हैं। उसके बाद का कुछ ड्यूरेशन होता है जब उनकी असर ख़त्म होने लगता है, बॉडी पे जो उसका इफेक्ट है वो ख़त्म होने लगता है। जो यंग ख़वातीन हैं उनकी मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं और उनकी फर्टिलिटी रिगेन यानी कि वो वापस प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब जब वो ड्यूरेशन ख़त्म हो गया और उसका इफेक्ट ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उससे पहले आप बेहतर है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके बच्चे पे हो सकता है, बच्चा ज़ाया हो सकता है। अगर आपने कीमोथेरेपी ली हुई है हाई डोज तो खुदा न खास्ता बच्चे पे उसके एबनॉर्मल इफेक्ट भी हो सकते हैं। मगर डिफरेंट तरह के कैंसर में, डिफरेंट कीमो में या डिफरेंट रेडिएशंस में एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद उनका नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में भी बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर था वो या इसी तरह के किसी भी कैंसर में आप अपना क्लोज फॉलोअप करें। अपना पेशेंट के पास हो सकता है कि एक रूटीन पेशेंट के मुकाबले में डॉक्टर आपको ज़्यादा बार बार बुलाएं, आपके स्पेसिफिक टेस्ट करें, आपका छाती का मायना करें। इन बिटवीन हो सकता है कि आपका छाती का अल्ट्रासाउंड भी करें, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको पहले ब्रेस्ट कैंसर था। और इसके साथ आपका क्लोज फॉलोअप के साथ आपकी प्रेगनेंसी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कैंसर है तो आपका ऑपरेशन ही होगा। इवन आप एक नॉर्मल भी कर सकती हैं, नॉर्मल बच्चा भी पैदा कर सकती हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। फिर आता है बात कि स्पेशली ये कंसर्न होता है कि वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, आया वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक पीरियड कीमो या रेडिएशन के ख़त्म होने के बाद उसके बाद जैसे आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इसी तरह आप बच्चों को दूध भी पिला सकती हैं। आपके दूध में कीमोथेरेपी का इफेक्ट ख़त्म हो चुका होता है जब तक वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, तो डेट्स वेरी सेफ। इनफैक्ट जो लोग अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, जैसे कि हमारे मज़हब में भी है, उस स्पेसिफिक पीरियड पे फीडिंग करवाने से इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको रिकरेंस यानी कि वापस से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर वो ख़वातीन जिनको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उनको चाहिए कैंसर है या स्पेशली जिनको प्री कैंसरस है, उनकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। हम उनमें ज़रूरी नहीं होता कि हम बच्चेदानी निकालें जिनको प्री कैंसर स्टेज हो, और हम उनको क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फैमिली में किसी और को भी कैंसर था, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी जितना जल्दी हो अपनी फैमिली को कंप्लीट करें, अपनी प्रेगनेंसी को कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ वापस से होती है या फिर ये एक्सटेंड करती है तो फिर हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। सो हर तरह के कैंसर की ट्रीटमेंट अलग है, हर तरह के कैंसर में आपको जितना ड्यूरेशन आपने गैप देना है वो अलग है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैंसर का इलाज आपका कंप्लीट हो गया है, आपकी फर्टिलिटी यानी कि बच्चेदानी अंडेदानी मौजूद है और आपका कंप्लीट फॉलोअप हो चुका है,
और अब वो ड्यूरेशन भी पूरा कर चुकी हैं जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होता है इन इलाज का बच्चे पे, तो फिर आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।